औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत की लाश से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम देखेंगे DXY क्या रिजेक्ट होगा या फिर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। आज इसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं आज का टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, जिसके इर्द गिर्द हम स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसके अलावा हम डिफरेंट पेयर्स के ऊपर आज टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। आज हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट, जैसे बिटकॉइन, यूरो यूएसडी, जीबीबी यूएसडी, यूएसआई, सिल्वर, और इसके अलावा आज हम यूएसडी जेपीवाई के ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा आज हम देखेंगे डे वन की स्टोरी के साथ साथ आज हम डे वन H4 के ऊपर भी कुछ एनालिसिस करेंगे। और आज हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर होने वाले असरअंदाज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वार की क्या सिचुएशन है, क्या गोल्ड वापस पुल बैक करेगा, और इसके अलावा फाइनली आपके H4 के लेवल्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। बड़ी कम्युनिटी हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को लाजमी वॉच करें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। और आप अकाउंट बनाने के बाद इस व्हाट्सएप के मुझे जस्ट शॉर्ट भेज दें, अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आप फिर इस हमारे प्रीमियम का लाइफ टाइम हिस्सा हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग एग्जाम पे काम करना चाहते हैं, एग्जाम पे आप $300 की इक्विटी है तो आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सनेस के अंदर अगर आपके पास $300 की इक्विटी है तो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओक्टाफेक्स अगर आपका अकाउंट हैज भी है तब भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने हैज अकाउंट से कैसे निकलना है, उसके ऊपर भी हम क्लास करते हैं। इसके अलावा एक यूके का CWG जो ब्रोकर्स मैंने ऐड किया, उसमें बड़ी ज़बरदस्त फीचर ये है कि 2000 तक का आपको 100% बोनस मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि वो बोनस आपका विड्रॉएबल भी होता है एक सर्टेन टाइम के बाद। ठीक है, तो हम एग्जाम के ऊपर काम कर रहे हैं, इसके अलावा एक्सनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसके अलावा ओक्टा पे काम कर रहे हैं, और फाइनली CWG, इसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप इनमें से किसी भी ब्रोकर के ऊपर अगर आपकी इक्विटी $300 है तो आप हमारे प्रीमियम में लाइफ टाइम के लिए आ सकते हैं। ठीक है जी, आते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। आज का टर्निंग पॉइंट सबसे पहले नोट करें। आज का टर्निंग पॉइंट जो है ना वो 2009.2 है, यानी 2009.2 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट है इससे ऊपर, हम देखेंगे बाय अपॉर्चुनिटी कहां तक देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी रीजन भी बताऊंगा, अगर टेक्निकली भी आपको चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन एक चीज आपको थोड़ा सा बताऊं कि मार्केट पॉसिबल है कि ये जो पीछे FVG बना है इसको रिकवर करने के लिए 2015 तक जाए या फिर 2020 तक भी जा सकती है और फिर पुल बैक हो सकती है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपने ज्यादा लंबे समय तक बाय नहीं देखनी जब तक कि मार्केट अपना डे ट्रेंड जो है ना वो चेंज ना करे। ठीक है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर नीचे मार्केट रहती है तो आप सेल करेंगे, कहां तक सेल करेंगे। पहली सेल आप 2005-4 तक करेंगे, उसके बाद रिजेक्शन मिल सकती है। देन आप 2001 या 2000 तक भी आप अपनी सेल वो होल्ड कर सकते हैं। अगर इससे नीचे गई तो आपने क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप चलाना है और मार्केट को नीचे जाने देना है, क्योंकि ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है। अच्छा, आज इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो है ना उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो कल का फंडामेंटल्स एज एक्सपेक्टेड मैंने पहले भी बताया था कि पॉजिटिव आ सकता है और वैसे पॉजिटिव ही आया। और आज थर्सडे है और 18 जनवरी 2024। तो आज डिफरेंट पेयर्स के और डिफरेंट जो है ना वो अपडेट्स हैं इवेंट के हवाले से। जैसे FOMC है 4:30 पे, मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल हो सकती है। 5:03 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एज यूजुअल ये पॉजिटिव आता है और आज भी एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि ये पॉजिटिव आए। बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है, उसके अलावा
मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और हाउस स्टार्ट का डाटा, ये लो इम्पैक्ट डाटे हैं। 7:30 में नेचुरल गैस स्टोरेज, और 8 बजे जो है ना क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का डाटा है ना, और 8:30 पे एफओएमसी है। तो आज के दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो एक ही है, लेकिन बाकी छोटी छोटी न्यूज़ भी अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो आज के दिन भी मार्केट मूव रहेगी, और मुझे लग रहा है कि आज के दिन पॉसिबल है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम को ये पॉजिटिव करें। बाकी न्यूज़ जो है वो जैसे बिल्डिंग परमिट्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये नेगेटिव आ सकती हैं। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं जी DXY की। इसकी इस टाइम फॉलिंग स्टार्ट है, मॉर्निंग टाइम पे अक्सर ये फॉल होता है, कोई नई बात नहीं है। उसके बाद ये दोबारा से कंपोर्ट हो सकता है। याद रखना इसका ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट कहाँ पे 103 तक है, और यहाँ पे हो सकता है मार्केट आए। ये जो एरो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर दोबारा से पुल बैक कर ले, अगर इससे नीचे H4 क्लोज हो गई, तो फिर ये दोबारा से इस जोन में जा सकता है, और गोल्ड दोबारा से ऊपर 2030 से ऊपर लेके जा सकते हैं। अच्छा, अगर डे वन की स्टोरी की बात करें, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो एरिया है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसको तोड़ना DXY के लिए इतना आसान नहीं है। तो बैक टू बैक ये पॉजिटिव करेंगे तो ही ऊपर। इसके अंदर देखो मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, दोबारा से बाहर निकल आई। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट 102.8 तक दोबारा पुल बैक हो सकती है। और अगर दोबारा से पुल बैक होती है, तो गोल्ड एक बार फिर रीटेस्ट अच्छा खासा कर सकता है, और फिर दोबारा से अपना जो है ना, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं करेगा उस वक्त तक गोल्ड जो है ना वह बेरिश ही है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जनाब डिफरेंट पेयर्स के ऊपर। तो डिफरेंट पेयर में सबसे पहला जो है ना वो यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करता चलूं। इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, आपको याद है। तो उसके बाद फिर मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिमांड जोन पे, यहाँ से मैंने एक सिग्नल भी दिया बाय का, और इस वक्त वो रनिंग प्रॉफिट में है। अभी देखें 1.089 इसका आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे ऊपर, ये जो H4 चल रही है जिसके 24 मिनट बाकी है, अगर ये इससे ऊपर क्लोज रहती है, तो देन हम बाय की तरफ मजीद देखेंगे। अदरवाइज यहाँ से ये मजीद पुल बैक कर सकता है 1.088 की तरफ, या फिर दोबारा डिमांड जोन की तरफ जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब BTC की, तो बिटकॉइन के हवाले से मैं थोड़ा बताऊं। इसका आज का टर्निंग पॉइंट $42,762 है। इससे ऊपर मार्केट जब तक क्लोज नहीं होगी, आप बाय नहीं देखोगे। मजीद ये डिमांड जोन की तरफ जा सकता है। इस वक्त BTC के अंदर इंटर ही करना मेरा ख्याल है कि सही नहीं है, क्योंकि ये काफी ऊपर गैप भी है। मार्केट इसको भी फिल कर सकती है, और काफी कंफ्यूज हो सकती है जब तक कि इससे ऊपर अच्छी खासी डे वन क्लोज H4 क्लोज ना हो, या फिर इससे नीचे प्रॉपरली एक बेरिश इनगल्फिंग ना बनाए। तो देन बेरिश इनगल्फिंग बनाए, देन आप सेल करोगे। इससे ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनाए, तब आप जाके बाय करोगे BTC को। ठीक है। उसके अलावा हम यूरो यूएसडी के हवाले से बात करते हैं। तो यूरो यूएसडी का भी मैं आपको बता देता, सॉरी इसका मैंने बता चुका हूँ। अब मैं GBP यूएसडी के हवाले से बात करता हूँ। तो GBP यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है आज का, वो 1.2672 है, और इससे मार्केट ऊपर है, तो हम बाय की तरफ देखेंगे। और ये बाय का जो पहला प्रॉफिट है वो 1.279 है, यानी 127 तक ही रहेगा, क्योंकि EMA 50 को टच कर जाएगा तो पॉसिबल है रिजेक्शन मिल जाए। इसके अलावा इसको आप ट्रेलिंग स्टॉप यूज करके 1.273 तक भी होल्ड कर सकते हो। ठीक है। जब तक इस पॉइंट से नीचे नहीं आती, आप सेल इसको नहीं करेंगे। ठीक है। उसके अलावा यूएस ऑयल की हवाले से बात करते हैं। तो यूएस ऑयल बिल्कुल एज पे खड़ा हुआ है, इस टाइम इसके अंदर ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है। पॉसिबल है कि 72.8 को प्रॉपरली ये ब्रेक करे ऊपर, और फिर रीटेस्ट करने आए, और देन आप इसको बाय करें, तो ये आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। यानी यूं करे ऊपर, फिर उसके बाद नीचे आए, और दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करे, अब बुलिश इनगल्फिंग बनाए, देन आपने इसको बाय करना है। अदरवाइज ये दोबारा से रिजेक्शन करके, ये इतना बड़ा जो नीचे फेयर वैल्यू गैप है, इसको फिल करके ये करने के लिए भी जा सकता है, यानी 72.3 तक भी रिजेक्शन दे सकता है आज के दिन। तो जब तक इससे ऊपर प्रॉपरली रीटेस्ट ना करे, आपने बाय नहीं करना, और इससे नीचे बेरिश इनगल्फिंग बनाए तो आपने सेल करना है। ठीक है। बगैर रीजन कोई ट्रेड ना लिया करें, रीजन तलाश किया करें ट्रेड्स लेने की। अच्छा, उसके बाद सिल्वर की बात करते हैं। तो 22.58 इसका आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है, तो हम बाय नहीं करेंगे, बल्कि बाय के लिए हम न्यूजीद एरिया देखेंगे नीचे। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग लो था, इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाता, तो देन हम देखेंगे बाय। सॉरी, ये स्ट्रक्चर जो नीचे इसने बनाया 22 पॉइंट, अगर इस यहाँ पे जाए और प्रॉपर कोई भी एक कैंडल में M30 में भी बुलिश इनगल्फिंग बनाए, देन हम इसको बाय देखेंगे। अदरवाइज ये अभी भी सेल है।
अच्छा जी, सबसे पहले आज हमने न्यू चीज़ ऐड की है H4 चार्ट। H4 के हवाले से भी मैं आपको थोड़ा-सा सॉरी H1 चार्ट के हवाले से भी मैं आपको थोड़ा-सा आज बताऊँगा। कल भी मेरे ज़हन में यही था और मैंने कल भी आपको बताया था कि जब तक H4 2032 से ऊपर क्लोज़ नहीं होता, आपने सेल करनी है और कल जिन-जिन दोस्तों ने सेल किया उन्होंने एक भरपूर बेनिफिट उठाया। आज मैं बताऊँ कि मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट आज भी बेरिश ही है। लेकिन मार्केट के मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप जो है ना इस वक्त मार्केट का एक पड़ा हुआ है 2014 से लेके 2018 के दरमियान में। यहाँ पे मार्केट जाएगी लिक्विडिटी लेके दोबारा से फुल बैक कर सकती है अगर H4 इससे ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, जो कि ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक है। पॉसिबल है कि इससे ऊपर क्लोज नहीं होगी, यानी यहाँ पे जाए और फिर स्ट्रक्चर ले और फिर वापस आ जाए। अगर H1 इससे ऊपर जाके क्लोज हो जाती है तो देन ये मार्केट दोबारा से टेस्ट कर सकती है 2029 और 2033 के एरिया को, क्योंकि 2033 से 36 तक का भी एक फेयर वैल्यू गैप है, वहां पे मार्केट लिक्विडिटी लेने जा सकती है अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी 2018 वाले को। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डे वन की स्टोरी के ऊपर, चूंकि आज ट्रेंड बेरिश है तो हम कोशिश करेंगे कि सेल अपॉर्चुनिटी को ज्यादा फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये तो क्लियर डायरेक्शंस है हमारी। अब देखो मार्केट ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं था मेरे को कॉन्फिडेंस था कि शायद मार्केट वापस पुल बैक करे, लेकिन अब इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। डे वन की क्लोजिंग हो चुकी है 106 पे, 2006 पे। अब मार्केट क्या कर सकती है, अब मार्केट ये कर सकती है, इसको रीटेस्ट करती है। अगर मजीद नीचे जाएगी तो इसको एक दफा रीटेस्ट करेगी। 2016 को भी कर सकती है और 2024 के एरिए को भी कर सकती है। अगर आप इसके ऊपर फेब अप्लाई करें तो मेरा ये ख्याल है कि 2016 और 17 यानी 2016 और 2017 का एरिया बनता है 50% रिट्रेसमेंट का, और यहाँ पे मार्केट आके दोबारा से नीचे क्रैश कर सकती है। तो आज जो है ना ये देखें कि 2016-17 का एरिया अगर इससे ऊपर मजीद और एक चीज और भी, अगर मार्केट 2032 से ऊपर डे वन की क्लोजिंग देगी, 2032 से ऊपर डे वन की क्लोजिंग देगी, ये ज़हन में रखिए, तो फिर ट्रेंड अपना दोबारा से बुलिश कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज ये बेरिश ही है, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम बात करते हैं आज के H4 लेवल के ऊपर। तो आज के H4 के जो लेवल हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि इतनी बड़ी कल कैंडल्स ने रिजेक्शन दी है 2039 का, ये देखिए इतनी बड़ी कैंडल्स नीचे बनी और ये क्लोजिंग इसने दी है। एक मिनट दें मुझे, ये मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं। तो गाइस ये आपके सामने लेवल मैंने सेट कर दिए हैं, वो वैल्यू मैंने सही नहीं की थी कल। मैंने बहुत ही क्लियर बताया था कि 2032 से ऊपर जब तक H4 क्लोज नहीं होती, ये बहुत ही क्लियर अल्फाज में, कल की वीडियो देख लें। 2032 से ऊपर जब तक डे H4 की कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आप बाय नहीं करोगे, सेल करोगे। तो जिन जिन दोस्तों ने इसको फॉलो किया, कल एक बेहतरीन प्रॉफिट उन्होंने बनाया, मार्केट 2001-2 के पास जाके वहां से रिजेक्ट वापस मुड़ी है। लेकिन ये जो आपको नीचे से हैमर्स एक नजर आ रहा है और फिर ऊपर से आपको बुलिश कैंडल नजर आ रही है, पॉसिबल ये वार के इफेक्ट भी है, तो पॉसिबल है कि ये जो इतना बड़ा गैप है इसको फिल करने मार्केट आए। ठीक है। और अगर आज डाटा भी नेगेटिव आता है तो पॉसिबल ही है कि 2023 और 2033 के एरिया से आपको एक बेहतरीन सेल मिल जाए। ठीक है। जब तक फॉर एग्जांपल मार्केट आती है 2015 और 2020 के दरम्यान में, आप एक सेल अटेम्प्ट करें, अगर इससे ऊपर H4 क्लोज हो जाती है तो देन आप जो है ना अगली वाली जो है ना वो पॉइंट देखें 2033 और 29 का एरिया, वहां से फिर आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। आज का जो लेवल है वो हम डिस्कस करते हैं जी। आज का जो पहला टर्न जो है सपोर्ट है वो 2001 है, और उसके अलावा अगर मार्केट नीचे सस्टेन करेगी तो देन 1989 है, और अगर इससे नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो देन जो है ना वो 1981 और 1977 का एरिया रहेगा। ठीक है। तो एक मिनट है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मार्केट इससे ऊपर जाती है और यहाँ पे जाके 2023 को रीटेस्ट करने के बाद वापस बेरिश इनगल्फिंग बनाती है, M15 पे बनाए, H1 पे बनाए, M30 पे बनाए, देन आप सेल अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो। और अगर ऊपर सस्टेन कर जाती है H4 तो फिर आप अगला वाला लेवल देखोगे, अगला वाला लेवल होगा 2033, और 2033 से नीचे अगर बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो देन आप सेल की तरफ जाओगे। इसके अलावा अगर मार्केट ऊपर जाके सस्टेन कर जाती है तो आप फिर नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग बेरिश होगा वो
55 और 60 का एरिया है। उम्मीद है कि आज के लेवल आपको समझ आ चुके होंगे। जब भी इन लेवल्स के ऊपर पहुंचे, ये नहीं कि आंखें बंद करके अपने सेल और बाय करना है, वहां पे रीजन देखनी है, 3 से 4 कंफर्मेशन देखनी है। और कंफर्मेशन कैसे देखनी है, अगर आपको नहीं आइडिया तो आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन करें। हम प्रॉपरली हर वीकेंड पे क्लास देके फ्री में एजुकेट करते हैं कि भाई आप रीजन कैसे तलाश करोगे। तो अब तो हमारे प्रीमियम में लोग ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिक ट्रेड करने लग गए हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।